सालों पहले गर्मियों के मौसम में एक दिन जंगल में सभी जानवर आराम कर रहे थे। अच्छे से आराम करके शाम के समय भेड़ियों का एक झुंड शिकार के लिए निकला। उनमें से एक दारुका नाम के भेड़िए को कुछ दूर जाते ही झाड़ियों से बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। भेड़िया जब झाड़ियों के पास जाकर देखता है तब उसे एक बच्चा दिखाई दिया। वह बिना कपड़े के ज़मीन पर लेटा था। बच्चे को देखकर भेड़िया चौंक गया और उसे अपने साथ अपनी बस्ती ले गया। इस तरह इंसान का बच्चा भेड़ियों के बीच में आ जाता है। बच्चे को भेड़ियों के बीच देखकर उस जंगल में रहने वाले शेर खान को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वह उस बच्चे को इंसान की बस्ती से उठाकर खाने के लिए लाया था। भेड़िया अपने परिवार की ही तरह इंसान के उस बच्चे को भी पालता है। उसके परिवार में कुछ छोटे भेड़िए और उनकी माँ रक्षा थी। रक्षा ने उस बच्चे को मोगली नाम दिया। मोगली को एक परिवार मिल गया और वह भेड़िए को अपना भाई बहन समझकर उनके साथ रहने लगा। दारुका ने भी अपनी पत्नी रक्षा को बता दिया था कि इस बच्चे को शेर खान के नज़रों से बचा कर रखना, क्योंकि वो बच्चे को खाना चाहते हैं। रक्षा इस बात का पूरा ख्याल रखती थी। वो अपने बच्चों और मोगली को भी कभी भी अपनी नज़रों से दूर नहीं जाने देती थी। एक तरफ कुछ समय बीतने के बाद जंगल में रहने वाले सभी जानवर मोगली के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। दूसरी तरफ शेर खान दूर से ही मोगली पर नजरें गड़ाए रखता था। वह मोगली का शिकार करने के लिए उचित समय के इंतजार में था। भेड़ियों के झुंड का नेतृत्व एक बुद्धिमान भेड़िया कर रहा था। उस दल में वल्लू नाम का एक भालू और बगीरा नाम का एक पैंथर भी था। सभी एक जगह एकत्रित होकर मोगली को लेकर बातें करने लगे। उनका कहना था कि हमें मोगली को भेड़िए की तरह ही पालना होगा। इस पर झुंड का सरदार अपने साथी बगीरा और वल्लू को बोलता है कि तुम दोनों मोगली को जंगल के नियम और कानून सिखाओगे, साथ ही मोगली की रक्षा भी करोगे। इस तरह मोगली को जंगल में रहते रहते 1 साल बीत जाता है। मोगली धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है और उसे बड़े होने तक वल्लू और बगीरा मोगली को सारे नियम कानून के साथ ही खुद ही रक्षा करने का तरीका भी सिखा देते हैं। मोगली बड़े होने तक कई जानवरों की भाषा सीख जाता है। साथ ही वह आसानी से पेड़ों पर चढ़ना, नदी में तैरना और शिकार करना भी सीख गया। बगीरा ने मोगली को इंसानों द्वारा बिछाए गए फंदे और जाल से दूर रहने और जाल में फंसने के बाद उससे बाहर निकलने के तरीके सिखाए। आप चाहते हैं कि हम हर रोज ऐसी ही नई कहानियां बनाते रहें। इसके लिए कृपया हमें कमेंट बॉक्स में कहानी का नाम मेंशन करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए और रोचक वीडियो का आनंद लें। सुनें, देखें और सीखें आपकी राह में नए और मनोरंजक साहित्य के साथ। सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें।